लेकिन ये बात गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी सबसे महंगी, सबसे शाही शादी के केक का नाम कीचड़ के राक्षस के नाम पर रख दे। सुनने में अजीब तो लगता है। मतलब कोई भी संस्कृति खुशी और जश्न के मौके की अपनी सबसे पसंदीदा मिठास का नाम एक अपवित्र भूत के नाम पर क्यों रखेगी? ये समझना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यही वो जगह जहाँ भाषा की मनमानी और जो स्वतंत्र प्रकृति होती है ना, वो सामने आती है। वो कैसे? और उसकी जड़ें बिल्कुल ही अलग दिशाओं में विकसित होने लगती हैं। अच्छा। अरबी भाषा की जो विभिन्न बोलियां हैं, उनके विकास के दौरान ये बहुत मुमकिन है कि खबास जड़ का अर्थ किसी खास स्थानीय बोली में महज मिश्रण करने, गूंधने या मिलाने जैसी किसी साधारण सी क्रिया तक सीमित रह गया हो। ओह हाँ, क्योंकि इस मिठाई को बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी तो एक तरह का मिश्रण ही है। आटे, मक्खन, केसर और गुलाब जल को एक साथ मिलाना। बिल्कुल सही। तो शायद उस विशिष्ट क्षेत्र में उस शब्द ने वो नकारात्मक और डरावना आवरण कभी ओढ़ा ही नहीं, या फिर समय के साथ उसे पूरी तरह से त्याग दिया। हाँ बिल्कुल। भाषा ना अलग अलग बंद कमरों में विकसित होती है। एक क्षेत्र में जो शब्द धार्मिक पन्नों से निकलकर भूत और गाली बन गया, वही शब्द खाड़ी के उस हिस्से में महज एक मिश्रित व्यंजन का अर्थ लिए हुए विकसित होता रहा। और समय के साथ वो व्यंजन इतना स्वादिष्ट और लोकप्रिय हो गया कि अल खबीस नाम खुशी, स्वाद और ईद के जश्न का प्रतीक बन गया। एकदम सही। उस मिठाई को खाने वाले के दिमाग में किसी भूत या अशुद्धता का ख्याल तक नहीं आता। नहीं, क्यों आएगा? उनके लिए ये सिर्फ एक मीठी और खुशबूदार परंपरा है। ये एक बहुत ही सुंदर और अजीब एहसास है। मतलब सोचिए, एक तरफ कोई इसी शब्द को सुनकर डर से कांप सकता है और दूसरी तरफ कोई इसे सुनकर खुशी से अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठ सकता है। यही तो भाषा का जादू है। बिल्कुल। लेकिन खबीस शब्द का सफर यहाँ रसोई में खत्म नहीं होता। ये शब्द विचारों, लोक कथाओं और स्वादों की दुनिया से बाहर निकलकर ठोस जमीन पर भी अपनी जगह बना चुका है। जी हाँ। दुनिया के नक्शे पर भी इसका एक बाकायदा स्थायी वजूद है। सही कहा। भूगोल के पन्नों में इस शब्द की मौजूदगी इसे एक नया ही आयाम देती है। ईरान के फार्स प्रांत के फिरोजाबाद काउंटी में एक ग्रामीण जिला है जिसका नाम जायतश्त है। अच्छा। वहाँ आज भी खबीस नाम का एक छोटा सा गांव आबाद है। अरे वाह। लेकिन इससे भी बड़ी और दिलचस्प बात ईरान के ऐतिहासिक भूगोल में छिपी है। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। करमान प्रांत का वो बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन रेगिस्तानी शहर। जी, आज की तारीख में उस शहर को शहदाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में उस शहर का पुराना नाम खबीस ही था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस जगह की आत्मा और उसके पर्यावरण के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग है। सुराग? कैसा सुराग? देखिए, शहदाद या जो ऐतिहासिक खबीस शहर है, वो दश्त ए लुत रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ है। और ये जो रेगिस्तान है ना, ये पृथ्वी की सबसे गर्म, सबसे सूखी और सबसे वीरान जगहों में से एक है। ओहो, तो यहाँ आके वो सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं जो हमने शुरुआत में खोली थी। बिल्कुल जुड़ती हैं। मतलब हमने बात की थी कि खबीस का मतलब अपवित्र और गंदा होता है, और लोक कथाओं में खबीस भूत का ठिकाना वीरान और उजाड़ जगह होती है। जी। और दश्त ए लुत रेगिस्तान से ज्यादा वीरान, कठोर और जीवन के लिए अप्रतिकूल या कह लें अशुद्ध जगह और क्या हो सकती है? सही पकड़े हैं। ये भूगोल और भाषा विज्ञान का एक बहुत ही सटीक मिलन है। ऐतिहासिक रूप से ना शहरों या जगहों के नाम महज इत्तेफाक नहीं होते थे, वो उस जगह की जो भौगोलिक वास्तविकता होती है उसका वर्णन करते थे। हाँ, मतलब जो जैसा है वैसा नाम रख दिया। बिल्कुल। एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन हो, जहाँ की हवा और जमीन इतनी कठोर हो कि वहाँ रहना एक सजा जैसा लगे। ऐसे उजाड़ इलाके में बसे शहर को खबीस नाम देना पूरी तरह से तार्किक है। बिल्कुल तार्किक है। उस शहर का नाम खुद चीख कर बता रहा था कि ये जगह निर्दयी और वीरान है। ये ऐसा है जैसे प्राचीन लोगों ने उस शहर के नाम में ही एक चेतावनी लिख दी हो कि भाई ये उजाड़ और कठोर जमीन है, यहाँ संभल के आना। हाँ, एक तरह की चेतावनी। तो शहर की इस भौगोलिक स्थिति का खबीस भूत की उजाड़ वाली विशेषता से एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध नजर आता है। बिल्कुल नजर आता है। वो डरावना भूत भी वीराने में रहता है, और दुनिया के नक्शे पर खबीस नाम का शहर भी दुनिया के सबसे बड़े वीराने के मुहाने पर बसा है। यह दर्शाता है कि इंसान अपने पर्यावरण को कैसे समझता है और उसे कैसे नाम देता है। जो चीज उसे डराती है
या जो उसके रहने के लिए मुश्किल पैदा करती है, वो उसे एक ऐसा शब्द दे देता है जो उसकी उस मुश्किल को परिभाषित कर सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोने की कोशिश की जाए तो ये सफर किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। मतलब हमने शुरुआत की एक प्राचीन अरबी जड़ ख ब स से, जिसका इस्तेमाल पवित्र और अपवित्र के बीच का गहरा दार्शनिक अंतर समझाने के लिए किया गया। और फिर हमने देखा कि कैसे समाज के गुस्से और भावनाओं ने उस भारी शब्द को घिसकर सड़कों पर एक तीखी गाली में बदल दिया। और फिर इंसानी मनोविज्ञान ने उस गाली और अशुद्धता को एक डरावना चेहरा पहना दिया। एक ऐसा भूत जो वीरान खंडहरों में कमजोर लोगों की तलाश में भटकता है और बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन फिर कहानी ने अपना सबसे बड़ा मोड़ लिया और वही खौफनाक शब्द खाड़ी देशों में केसर, इलायची और गुलाब जल के मिठास में डूबकर अल खबीस नाम की एक शाही मिठाई बन गया, जो सीधे तौर पर ईद की खुशियों से जुड़ गया। और अंत में ये शब्द ईरान के झुलसा देने वाले दश्त-ए-लुत्फ रेगिस्तान के मुहाने पर एक ऐतिहासिक शहर के नाम के रूप में हमेशा के लिए नक्शे पर दर्ज हो गया, जो उस जगह के उजाड़पन की गवाही देता है। ये सफर इस बात को बहुत ही गहराई से साबित करता है कि दुनिया में मौजूद जानकारी को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। आज के समय में हमारे चारों ओर सूचनाओं का समंदर है। अक्सर हम किसी चीज का सिर्फ एक पहलू देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन जो असली समझ और ज्ञान है ना, वो तब पैदा होता है जब हम उस चीज की तह तक जाते हैं। जब हम गहराई में उतरते हैं। हाँ, जब हम ये खोज निकालते हैं कि किसी एक संस्कृति का सबसे डरावना और अशुद्ध राक्षस किसी दूसरी संस्कृति की दावत की सबसे पसंदीदा मिठाई भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी शब्द, कोई भी विचार सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता। भाषा, इंसान के अनुभव, उसका भूगोल, उसके डर और उसके जश्न, ये सब आपस में लगातार टकराते रहते हैं और कुछ बिल्कुल ही नया रूप लेते रहते हैं। जी। शब्द महज कुछ अक्षरों का समूह नहीं होते, वो सदियों की इंसानी यात्रा का एक जीवित धड़कता हुआ दस्तावेज होते हैं। और इसी वजह से किसी भी विषय की गहराइयों में उतरना हमेशा एक ऐसा अनुभव होता है जो हमारे सोचने के दायरे को बहुत बड़ा कर देता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। कौन सा विचार? अगर खबीस जैसा एक अकेला शब्द समय, भूगोल और अलग अलग संस्कृतियों के बीच यात्रा करते हुए इतनी विपरीत और चौंकाने वाली पहचान बना सकता है। जी। एक डरावने रोंगटे खड़े कर देने वाले भूत से लेकर एक स्वादिष्ट शाही मिठाई और एक रेगिस्तानी शहर तक, तो क्या ये मुमकिन है कि आज हम जिन शब्दों का इस्तेमाल अपनी सबसे पवित्र भावनाओं, प्यार या सम्मान को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, वो आने वाली सदियों में हजारों साल बाद किसी अनजान सभ्यता के लिए कुछ बिल्कुल ही अलग और शायद कुछ बहुत ही भयानक बन जाए? वो तो सच में सोचने वाली बात है ना? शब्दों का जीवन सच में इंसानों के जीवन से कहीं ज्यादा रहस्यमयी, लंबा और अप्रत्याशित होता है। इसी विचार के साथ शब्दों के इस तिलिस्म में गोता लगाने का ये सफर यहीं पूरा होता है।